विवेक श्रीवास्तव, यहाँ पे आप कह रहे थे कि देखिए लोगों को, निर्दोष लोगों को यहाँ सजा दी जा रही है, कोई तो इनके बारे में सोचे, और खुद पाकिस्तान ने गेट बंद कर दिया। पाकिस्तान से ज्यादा चिंता आपको है उनके नागरिकों की, वो तो उन्होंने मुंह पे गेट बंद कर दिया। बिल्कुल चिंता है, बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं कि हिंदू से ज्यादा सहिष्णु कोई नहीं है, हिंदू से ज्यादा न्यायप्रिय कोई नहीं है। ये जो जाहिलियत हो रही है बॉर्डरों के ऊपर, वो पाकिस्तानी है ना, मकसद वो है तो पाकिस्तानी, ठीक है, हमने दरिया, आप बिल्कुल गलत हैं। ये आप सर में गोली मारे, हम आपकी ब्रेन सर्जरी कराएं, क्या जुगेट हो रहा है सर? लोगों के सर में गोली मारी गई है, आप कह रहे हैं किडनी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अरे पाकिस्तान है ना, जाके करा लेना किडनी का ऑपरेशन। 30 साल से रह रहे हो हिंदुस्तान में, आप आज कह रहे हो जब आप बॉर्डर पे खड़े हो कि अरे मेरे तो दिल में हिंदुस्तान है। अरे दिल में है तो पासपोर्ट पे क्यों नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जहां पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको पाकिस्तान लेने के लिए मना कर रहा है, बॉर्डर पे उन्होंने गेट बंद कर दिए, कहा भैया भारत के अंदर जो पाकिस्तानी हैं उनको हम नहीं लेंगे। अब इस चीज़ को लेकर भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको तकलीफ हो रही है और वो भारत के लोगों से डिबेट कर रहे हैं कि भैया इनको भारत के अंदर रहने क्यों नहीं दिया जाता है। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे मासूमों को सजा क्यों? ये तो आतंकवादी नहीं है, ये तो सिर्फ पाकिस्तान के नागरिक है। कोई यहाँ पर अपने दिल का इलाज करा रहा था, किसी के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनसे क्या दुश्मनी? पाकिस्तानी नागरिकों के मानवाधिकार का ठेका हमने ले रखा है क्या? हमारे लोग निहत्थे मारे जाए, खतना हुआ है नहीं हुआ है, धर्म क्या है ये देखकर मारे जाए, उनके मानव अधिकार का कौन ढिंडोरा पीटेगा? कोई नहीं। दीपो देवी का नाम सुना है? दीपो देवी वाल्मीकि समाज से, जम्मू कश्मीर में 60 साल से रह रही है, अपने आप को भारतीय मानती है। वो बेगम की तरह नहीं जो अपने आप को भारतीय अभी तक बना नहीं पाई 40 वर्ष रहने के बाद। दीपो देवी मानती है, उसके पास अधिकार नहीं था 370 को लात मार के हटाई तब तक। दीपो देवी के अधिकार के खिलाफ थे ये कह रहे थे 370 मत हटाओ, उनको डोमिसाइल मत दो, उनको वोटिंग राइट मत दो। पर यहां पर ये जो बाकी लोग 40 साल से 50 साल से अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके मानव अधिकार की हम चिंता करें। और पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया, बोला गेट आउट ऑफ हियर। पाकिस्तान अपने नागरिकों की चिंता ना करे, हम पाकिस्तान के नागरिकों की चिंता करें, पर हम अपने दलित समाज के नागरिकों की चिंता ना करें। हम अपने जो निहत्थे मारे गए आतंकियों के शिकार की चिंता ना करें, हम इनकी चिंता करें। एक पाकिस्तानी जो अवैध रूप से रह रहा है, जिसका वीजा कैंसिल है, वो वापस अपने देश जाएगा। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात कही है। विवेक श्रीवास्तव, यहाँ पे आप कह रहे थे कि देखिए लोगों को, निर्दोष लोगों को यहाँ सजा दी जा रही है, कोई तो इनके बारे में सोचे, और खुद पाकिस्तान ने गेट बंद कर दिया। अभी आप में और उनमें एक चीज कॉमन है कि दोनों को ही चिंता है। की क्या जरूरत है आपको? बल्कि आपको ज्यादा चिंता है, पाकिस्तान से ज्यादा चिंता आपको है उनके नागरिकों की। वो तो उन्होंने मुंह पे गेट बंद कर दिया। बिल्कुल चिंता है, मेरे को चिंता है, पर पाकिस्तान को तो चिंता नहीं है। आप में इंसानियत नहीं है, मुझ में है। आप उन औरतों पे सुनिए, आप उन औरतों पे हंसिए, उन बच्चों पे हंसिए, उन प्रेग्नेंट महिलाओं पे हंसिए, उन बूढ़ी औरतों पे हंसिए जिसका हस्बैंड मर चुका है, जिसके पास कहीं जाने के लिए नहीं है। लेकिन मैं नहीं हंसने वाला। उनके पास है जाने के लिए, ह्यूमन राइट्स का इशू है। उनके पास जाने के लिए वो देश है जिसका पासपोर्ट उनके पास है। भाई अगर कोई 20 साल से यहाँ पे रह रहा है भारत के अंदर, अभी मैंने महबूबा मुफ्ती की बात सुनी, उन्होंने कहा कि वो दिल से हिंदुस्तानी है। भाई दिल से हिंदुस्तानी है तो पासपोर्ट से हिंदुस्तानी बन जाए। आप गुड क्वेश्चन। दिल दिखा करके ये सरकार अपने लोकल देसी हिंदू मुस्लिम एजेंडा को फॉरवर्ड करने के लिए वो चीजें कर रही है जो इसको नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के हवाले से नागरिकों को वहां नहीं भेजा जाना चाहिए। कौन है ये पागल आदमी? खासकर उन मजलूमों को, गरीबों को, वृद्ध लोगों को, बच्चों को जो अरसे से यहां रह रहे थे और हमने संरक्षण दिया था उनको। कहने में तो बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं कि हिंदू से ज्यादा सहिष्णु कोई नहीं है, हिंदू से ज्यादा न्यायप्रिय कोई नहीं है। ये जो जाहिलियत हो रही है बॉर्डरों के ऊपर, अच्छा, इसके ऊपर हंसना नहीं, शर्मिंदगी। बताइए 10 सेकंड शहजादपुर वाला, 70 साल से कोई यहाँ पे रह रहा है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। हाँ, पता है क्यों मैं कंफ्यूज हूँ? क्योंकि ये लोग बोलते हैं वैसे हर रोज की डिबेट में कि यहाँ पे भारत के मुसलमानों का रहना हराम हो चुका है। वहां के मुसलमानों को काहे परेशान कर रहे हो यहाँ पे रहकर मजबूर करने के लिए? पद्मजा जी, जितना जल्दी हो सके रुखसत कीजिए ना। सही पकड़े हैं। दूसरी बात, जो यहाँ के वाल्मीकि समाज के लोग थे, वो चाहे कितनी बड़ी डिग्री ले ले, उसको शौचालय साफ करना पड़ता था, उसको वोटिंग का राइट नहीं था। उसकी कभी गरीबी और मजलूमियत देखी थी क्या तुमने? और लास्ट बात, ये ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेंगे राष्ट्रीय नीति के साथ जो कदम उठाना है उठाइए सर, और यहां पर आकर वोट बैंक नीति पर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए सर, आतंकियों को बख्श दीजिए सर। अरे इनके अवैध नागरिक है तो उसको क्या करना है? क्यों रहने दीजिए, पलने दीजिए। अरे क्यों पलेंगे? हमारे रिसोर्सेस पे एक एक को वापस भेजा जाएगा। कान खोलकर सुन लो आप। विवेक श्रीवास्तव, जवाब दीजिए। क्या कर रहे थे 10 साल से? क्या कर रहे थे 10 साल से? बता देता हूं, 10 साल से क्या कर रहे थे?
बता अभी देता सो हूं। करके जगे हो तुम। बता देता हूं 10 साल से तुम्हारी कैसे सरकार थी, नहीं किया ना कुछ। अच्छा, डोंट ट्राई टू टीच। Really? यहाँ पे एक हादसा हुआ है एक और उसके हादसा? आधार पे एक हादसा है तुम्हारे लिए। को आप शर्मिंदा मत करिए। What is this एक United हादसा? Nations में आपने डॉजियर नहीं दिया अभी तक। डॉजियर देंगे? आपके राजदूतों ने जो ओसामा पर डॉजियर दे रहा था अमेरिका। पाकिस्तान के इस क्राइम के खिलाफ पेपर्स बना करके नहीं प्रेजेंट करे हैं। ऑल द कंट्रीज आर सेइंग इन द इंटरनेशनल मीडिया कि इंडिया की अरे तरफ सर से अभी हमारे नागरिकता पास पे रहिए, आप कहां से डॉजियर पर आ गए? कोई कागज नहीं है, पर विक्रम सिंह जी डॉजियर। ये क्या सुरक्षा में चूक है? ये बात सच है तो कि कई यूनाइटेड सारी अब नेशंस में ऐसी विश्वास कहानियां नहीं है सामने आ सरकार का रही है क्या? वहां पे लोग कह रहे हैं हम 10-10 साल से, एक वो ग्राफिक चलाइए, एक लड़का है उसका नाम है ओसामा, वो सामने आया, वो कह रहा है मैं 7 साल से यहां पर रह रहा हूं भारत के अंदर। उसने तो ये तो कह दिया मैं यहां तक वोट डाला है मैंने यहां पे। ऐसा कैसे हो गया कि यहां पर रह करके वो रावलपिंडी का लड़का है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और इंडिया में वो कह रहा है मैं वोट डाल चुका हूं? ये तो सुरक्षा में चूक है। पद्मजा जी, ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। और हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम है कि पाकिस्तान के झंडे को जलाने वाला या मुर्दाबाद कहने वाले की पिटाई हो जाती है। यहाँ कहते हैं मेरे दिल में पाकिस्तान धड़क रहा है, और यहां तक तो और छोड़ दीजिए जो पहलगाम में आतताइयों के बचाव में चट्टान की तरह खड़े, तो यहां कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि पूरे बॉर्डर को पोरस बना करके हमने वहां कमांड सेंटर्स, हमने का मतलब उन लोगों ने कमांड सेंटर्स बनाए हैं जहां घुसपैठी आकर के ट्रेनिंग प्रशिक्षण फर्जी कार्ड लेकर के आकर के भारत में बसते हैं, और कुछ स्वार्थी तुष्टिकरण वाले राजनेता उनको बसाते हैं और अपना एक वोट बैंक तैयार करके। आप कह रहे हैं जो सारे लोग वापस जा रहे हैं उनको जानबूझ के बसाया गया है भारत के अंदर? जी, उनको बसाया इसलिए गया है क्योंकि ये तथाकथित मानवाधिकार पद्मजा जी मानवों के लिए होते हैं, दानवाधिकार नहीं होते हैं। क्योंकि इन्हीं के आड़ में ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल जाते हैं। कोई जिम्मेदारी ले ले कि इनसे कोई खतरा नहीं है। और मैं जानना चाहूंगा जो वकालत कर रहे हैं, सन 90 में जो कश्मीर में जो क्लेंजिंग हुई थी, एथनिक क्लेंजिंग, उसके बारे में किसी ने 2 शब्द कहे थे, तब अगर मुंह में दही जमा था, तो आज सामने आ रहे हैं आप पाकिस्तान और स्टेट के बारे में। मैं जानना चाहूंगा अगर ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं है तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी क्या होती है? बात तो सही है। विवेक श्रीवास्तव, डबल स्टैंडर्ड तो शहजाद पूनावाला साफ साफ कह रहे हैं कि भाई भारतीय मुसलमान जो यहाँ पर रह स्टैंडर्ड नहीं गए है। उनके लिए आपको कोई सिंपैथी नहीं है, जो पाकिस्तान चले गए उनसे क्यों पैरोकारी कर रहे हैं आप? नहीं, सबके लिए सिंपैथी है। 2 wrongs don't make a right. 2 wrongs don't। दोस्तों, विवेक जैसे लोग भारत के अंदर देशद्रोही हैं। इनका यह मानना है कि भैया भारत मानवता दिखाए, भारत जो है इन लोगों का इलाज होने दे, और भारत जो पाकिस्तान के लोग भारत के अंदर रहते हैं उनको रहने दे, उनको कोई दिक्कत ना दे, क्योंकि मानवता के अंदर आता है। लेकिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, भारत के अंदर आते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर हिंदुओं को मारते हैं, और जो भी उनका विरोध करता है, जैसे वहाँ का कश्मीरी भी मारा गया, वो विरोध कर रहा था कि आप इनको क्यों मार रहे हैं, जो बेकसूर लोग इनको क्यों मार रहे हैं, तो उसको भी मार दिया गया। वो आतंकवादी जो निहत्थे लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, लोगों को मारते हैं, दहशत फैलाते हैं, कश्मीर को पूरा बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा भारत के अंदर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने से पहले हमें पाकिस्तान के जो लोग भारत के अंदर रहते हैं उनको निकालना पड़ेगा। हो सकता है लड़ाई शुरू हो जाए तो यही लोग यहाँ बम लगाकर फट जाएं। देखिए, पाकिस्तानियों का बहुत पुराना रिकॉर्ड है। आज भी आप देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर लगभग एक व्यक्ति डेली बम लगाकर फट जाता है। तो भैया अगर ऐसी कंडीशन कुछ आ गई, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही हो, पाकिस्तान हार रहा है, तो हो सकता है यही लोग बम लगाकर फट जाएं और यहाँ पर जो है दहशतगर्दी करना शुरू कर दें। तो इसलिए भारत को सेफ साइड खेलनी चाहिए, और मानवता वगैरह, देखिए जब तक देश के ऊपर संकट नहीं आता है तब तक मानवता की बात की जा सकती है। पहले हम वीज़ा देते थे, पाकिस्तान के लोग आते थे, यहाँ इलाज कराते थे। हालांकि हमारे कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा मिलना बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन पाकिस्तान के लोग भारत के अंदर आके इलाज कराते थे, अपनी जिंदगियां बचाते थे, यहाँ पर कम पैसे में अच्छा इलाज उनको मिलता था। लेकिन वहीं के जब आतंकवादी भारतीय लोगों को मारेंगे तो सीधी सी बात है भैया, ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। अब विवेक को खराब लगे, चाहे सुहेल को खराब लगे, चाहे भारत के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को खराब लगे, जो भी पाकिस्तानी भारत के अंदर रहते हैं इनको अभी तुरंत निकाल देना चाहिए। और जो कह रहे थे कि जो कोई 10 साल से रह रहा, 15 साल से रह रहा है, यहाँ पर उसकी शादी हो गई है, तो भैया भारतीय सरकार ने लॉन्ग टर्म वीजा को इससे एग्जम्प्ट रखा है, मतलब उनको भारत छोड़कर नहीं जाना है। तो ये रोना बंद कर दीजिए। शॉर्ट टर्म वीजा वालों को ही बोला गया है कि आप यहाँ से निकलिए, ये आपका देश नहीं है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।